Flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall. This is the China, this is the World War. Do not Narendra Modi, what is this? अंकल ने क्या बोला तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, बट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई फ्लोरियन वर्ट्ज हैज नॉट हिट द ग्राउंड रनिंग एट लिवरपूल। और हैज ही? अपने मेगा मूव को कंप्लीट करने के बाद फ्लोरियन वर्ट्ज ज्वाइन करते हैं बायर लेवरकुसेन से लिवरपूल, एंड पीपल थॉट कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। ही इज गोना स्कोर टन्स ऑफ गोल्स, गिव्स ग्रेट मेनी असिस्ट, बट पीपल फेल टू लुक आउट फॉर द डिटेल्स। अब डिटेल्स क्या हैं? क्योंकि कई सारे लोग जज करने के लिए पहले आ जाते हैं कि भाई फ्लोरियन वर्ट्ज वॉश्ड है, ही इज गोना बी अ बैड साइनिंग या वो बंदा फ्लॉप होगा। इमेजिन सेइंग फ्लोरियन वर्ट्ज इज गोना बी अ फ्लॉप प्लेयर। बट यस, एक बात तो है, फ्लोरियन वर्ट्ज हैज नॉट हिट द ग्राउंड रनिंग विद हिज स्टैंडर्ड्स, बट इसका एक रीजन इन बिहाइंड है। क्यों? अगर आप स्टैटिस्टिकली कंपेयर करेगा तो प्रीमियर लीग इज मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट running, pressing intensities, and this has beaten even the charts of the teams like Bundesliga, जहां पे फ्लोरियन वर्ट्ज per game 33.1 sprints मारते थे, and he used to cover an average distance of 9.7 kilometers per game। वहीं प्रीमियर लीग में फ्लोरियन वर्ट्ज is covering more than that in every single game। Past 3 मैचेस में क्रिस्टल पैलेस, बोर्नमouth और न्यूकासल के अगेंस्ट बंदे ने more than 10 kilometers रन किए हैं, operating in that camp position। But why is that so different from how he used to operate at Bayer Leverkusen? इसका सबसे बड़ा आंसर है यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोरियन वर्ट्ज। बायर लेवरकुसेन पे he used to play as a left-sided number 10, मतलब लेफ्ट हाफ स्पेस में वो बंदा खेलता था, एंड ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इनटू अ लॉट ऑफ बिल्ड अप फेजेस। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्ड रिस्पांसिबिलिटी थी हिनकापिया की, जोनाथन ताह की। मिड लाइन की प्रोग्रेसिवनेस रिस्पांसिबिलिटी थी ऑफ जाखा और पलासियोस, लेकिन फाइनल थर्ड की कनेक्टिविटी और क्रिएटिविटी का लोड था फ्लोरियन वर्ट्ज के ऊपर, एंड ही इज द बेस्ट नंबर 10 व्हेन इट कम्स टू रनिंग द प्ले फ्रॉम द फाइनल थर्ड्स। बट उसकी रिस्पांसिबिलिटी लिवरपूल पे डिफरेंट है। एट द मोमेंट लिवरपूल खेलती है विद बैक टू, बट वो लावोल पियाना यूज करते हैं। दैट मींस ड्रॉपिंग ऑफ ग्रेवेनबर्च टू मेक अ बैक थ्री। उसके लिए आपको मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा मैन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली शोबोसलाई और मैकअलिस्टर सिर्फ सुपीरियरिटी मेंटेन नहीं कर सकते, तो आपको फ्लोरियन वर्ट्ज को डीप लाना पड़ता है। सो अगर आप उसका हीट मैप देखेंगे तो दैट विल टेल यू कि ही हैज बीन कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड, अ लॉट ऑफ एरिया ऑन द पिच। तो मतलब उसकी रिस्पांसिबिलिटी इवॉल्व हो चुकी है। ही इज जस्ट नॉट योर फाइनल थर्ड क्रिएटर, ही इज आल्सो समवन जो कि बैक से प्ले को बिल्ड अप करने में हेल्प करेगा। एंड लोग हमेशा कहते हैं कि एक प्लेयर जब दूसरी लीग से आता है उसको अडैप्टेशन का टाइम चाहिए, बट अडैप्टेशन इन व्हाट सेंस एग्जैक्टली? ही इज मैचिंग द फिजिकल लेवल्स। उसके स्प्रिंट्स तुम देखोगे प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा स्प्रिंट्स हैं एक बुंडेसलीगा प्लेयर के। सो हाउ कैन यू से ही हैज बीन अंडरवेलमिंग? सो द थिंग इज कि अभी ये प्रॉब्लम है आर्ने स्लॉट की कि फ्लोरियन वर्ट्ज का वो बेस्ट कैसे निकाला। एंड वी ऑल नो फ्लोरियन वर्ट्ज अगर अपनी नेचुरल पोजीशन पे खेलें और अगर ये डीप प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम मैकअलिस्टर और वैन डाइक और ग्रेवेनबर्च सॉल्व कर लेते हैं तो ही वोंट हैव टू इवन ड्रॉप डीपर, तो वो अप टॉप अपने फाइनल थर्ड लेफ्ट हाफ स्पेसेस से टैंडम मचा सकता है। सो मेरे लिए दिस इज व्हाट ही हैज टू अडैप्ट, दिस इज हाउ ही इज ग्रोइंग, मे बी मोर एडेड रिस्पांसिबिलिटीज, बट यू डोंट ऑलवेज नीड टू क्रिएट एंड स्कोर व्हेन यू हैव गॉट प्लेयर्स अप टॉप ऑफ द लाइक्स ऑफ एकिटिके, साला, मे बी इसाक नाउ। तो हम यहाँ पे वो ओरिजिनल फ्लोरियन वर्ट्ज नहीं देखेंगे, बट एक थोड़ा सा अडैप्टेड, थोड़ा सा एक एडवांस एंड मच मोर मैच्योर वर्जन ऑफ वर्ड्स हम लोग को देखने को मिलेगा। बट वुड ही बी गुड इनफ? ये तो भाई टाइम ही बताएगा। मे बी अंकल से पूछ लेना।